हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस। फंक्शन का आज हम लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर है डोमेन एंड रेंज। तो जी हाँ, आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग चलते अपने आईआईटी बैच में, जेई मेंस बैच में, एडवांस बैच में फंक्शन को लेकर चलते हैं डोमेन और रेंज। कैसे निकलेगा सर डोमेन, कैसे निकलेगा रेंज, आप इस सेशन में देखेंगे, हमारे फंक्शन के सेशन में। तो कल के क्लास में हम लोग बहुत कुछ पढ़ लिए थे, ये सारी चीजें आपकी हो चुकी थी। एक बार फिर से आप देख सकते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन हम लोग देख लिए थे लास्ट, और हमारे पास एक आ जाता है क्या, इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पे भी हो गया था। एक टॉपिक और आपको पढ़ा दिए थे हम लोग, जो कि आप जान रहे हैं अच्छी तरीके से। वो इस टॉपिक का नाम था क्या, वर्टिकल लाइन। व्हेन ए लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस कट द कर्व ओनली वन पॉइंट्स, देन इट इज नोन एज फंक्शन, देन इट इज सेड टू बी फंक्शन, देन ग्राफ ऑफ फंक्शन इज सेड टू बी फंक्शन, अदरवाइज नॉट फंक्शन। यदि कोई लाइन वाई एक्सिस से पैरेलल खींचा जाएगा, अगर ग्राफ को एक बार कट करेगा तो कहेंगे फंक्शन है, नहीं तो फंक्शन नहीं है। तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है सर? तो ये सिंपल ही है हम लोग का, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है डोमेन, रेंज, कोडोमेन में। अगर हम बात करते हैं सर जी, तो डोमेन अगर इन मैपिंग मेथड से देखते हैं, इन मैपिंग मेथड से तो आप देख सकते हैं सर क्या है, कैसे है। ठीक है, डोमेन में हम लोग का यहां पर बोल देगा, डोमेन में देखिए, द फर्स्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड डोमेन, इज कॉल्ड डोमेन। अच्छा, इसको हम लोग इस तरीके से और देख सकते हैं, ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन फंक्शन शुड बी डिफाइंड, ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन फंक्शन should be defined, all the value of x when function should be defined, यानी x के वे सभी मान जिस पर फंक्शन हम लोग का क्या हो, डिफाइंड हो। ये हम लोग का हो गया डोमेन। कोडोमेन कहता है, कोडोमेन कहेगा, ध्यान दीजिएगा, कहता है ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी, ऑल द element of set B, all the element of set B is called codomain, codomain, all the element of set B is called codomain। ध्यान दीजिएगा, सेट बी के सभी एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। रेंज की अगर बात किया जाए, the element of set B is related to the element of set A, the element of set B is related to the element of set A, then this element is known as क्या बाबू, रेंज। then this element is known as range। तो आप लोग इसको लिख लेंगे, जो भी डाउट होगा हमसे पूछ लेंगे। नो डाउट सर। आइए सर, इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा, इसलिए इसको हम लोग सेव कर लेते हैं सर। आगे चलते हैं सर, अगला एक एग्जांपल लेके चलो सर। एग्जांपल में मैंने एक मैपिंग लिया, पेन को सिलेक्ट कर लो, मैपिंग लिया। ए हमारा फंक्शन है ए टू बी, ठीक है। अब देखो साहब, यहां पर दे दिया मैंने ए बी सी डी 1 2 3 4 5, राइट। तो यहां पर हम लोग का जो हो जाएगा साहब, अगर ए 1 के साथ रिलेशन बना रहा है, बी 3 के साथ बना रहा है, सी 2 के साथ बना रहा है, और डी सर जी 4 के साथ बना रहा है, ठीक है। तो चलो साहब, डोमेन क्या हो जाएगा, मैंने बोला ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए,
सेट ए के अगर इफ ए फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी देन ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड डोमेन। तो सर जी यहाँ पर जो डोमेन हो जाएगा हम लोग का, जो डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बाबू, ए बी और सी और डी भी हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा, डी भी हो जाएगा। लेकिन गुरुदेव अगर यहाँ पर रेंज की अगर बात करें, किसकी बात करें, रेंज की, तो ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी इज रिलेटेड टू द एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी सेट बी के वे एलिमेंट जो सेट ए के एलिमेंट के साथ क्या हो, रिलेशन बनाए। सेट बी के वे एलिमेंट जो सेट ए के एलिमेंट के साथ क्या करे, रिलेशन बनाए। जैसे हमारे पास 1 2 3 और 4, ये हम लोग का हो गया सर जी क्या, रेंज हो गया। क्या हो गया साहब, रेंज। अब हमारे पास कोडोमेन आता है। सर क्या आता है, कोडोमेन। कोडोमेन का सिंपल कंसेप्ट होता है क्या, कि ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। तो गुरुदेव यहां पर हम लोग का हो जाएगा कोडोमेन 1 2 3 4 5 सब का सब हो जाएगा। यहाँ ये भी बात बोल सकते हैं रेंज हमेशा सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का। अच्छा बात नंबर 1 मैंने बोला, रेंज अगर बराबर हो जाएगा कोडोमेन के तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनटू फंक्शन, अनटू फंक्शन। अगर रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाएगा तो आने वाले कल में हम लोग इसको कहेंगे अनटू फंक्शन। अगर रेंज बराबर नहीं होगा किसके, कोडोमेन के, दो ही केस हो सकता है, तो देन दिस फंक्शन is said to be into function, कौन सा फंक्शन, into function, then this function is said to be into function। तो चलो साहब, चलो चलते हैं हम लोग into फंक्शन की ओर, ठीक है। आइए आइए साहब इसको लिख लो। तो ये हम लोग का हो गया। आगे बढ़ते हैं जनाब, डोमेन रेंज कोडोमेन हो गया। अब देखिए इसमें क्या आता है हम लोग का, कुछ रूल्स होते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको कोई फंक्शन दे देगा, ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन दे देगा, वहां से डोमेन रेंज निकालना। वैसे y बराबर मान लेते हैं आपको दे दिया, वो y बराबर fx बराबर आपको दे दिया कितना, x प्लस 1 दे दिया, जो भी है x प्लस 1। f यहां आपको दे दिया n टू w, क्या दे दिया, w। और यहां कह रहा है फाइंड डोमेन कोडोमेन एंड रेंज, डोमेन कोडोमेन एंड रेंज। देखिए साहब कैसे हम लोग इसको यूं ही खत्म करते हैं। पहले हम लोग सेट ए और सेट बी बना लेंगे। ये हम लोग का हो जाएगा n, ये हो जाएगा हम लोग का w, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 n तक, और w हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 n तक। अरे बोलो साहब, यहां पर हम लोग का सिंपल हो जाएगा, x का मान 0 डालेंगे, x का मान 1 रखेंगे, x का मान 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा बाबू, 2। एक रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 2 रखेंगे तो सर क्या हो जाएगा 3, 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा सर 4, और 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा सर 5, 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा सर 6, 6 रखेंगे तो सर 7। इसी तरह हम लोग का आ जाएगा सर पूरा। तो ईमानदारी से बोलिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा, सभी लोग बोलेंगे डोमेन। तो डोमेन तो सर जी सेट ए का सारा एलिमेंट यानी ऑल नेचुरल नंबर 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक, n तक, और इसको हम लोग डोमेन को कैपिटल N बोल देंगे। रेंज बोलिए क्या हो जाएगा, रेंज में हम लोग का हो जाएगा सर क्या, सेट बी का वह एलिमेंट जो सेट ए के साथ रिलेशन बनाए। तो रिलेशन सर जी कौन बनाया है सेट बी का, आपका 2 से बनाया है, तो 2 3 4 5 6 कहां तक, n तक। और कोडोमेन जो हो जाएगा साहब, कोडोमेन वो क्या हो गया सर, हम लोग का कोडोमेन यहाँ हो गया सब होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 डॉट कहां तक, n तक, इसको होल नंबर बोलेंगे। इस तरीके से हमारा निकलता है डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ठीक है।
कोई बच्चा हैंड राइज किया हुआ है, आप देख लो, कुछ परेशान है, कौन है भाई? अच्छा, अभिषेक कुमार सर, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, रियल नंबर होगा ना, इरेशनल नंबर का सम क्या होगा? रियल नंबर। जैसे √2 माइनस √3 प्लस √2 प्लस √3 बराबर 4, √2 √3 प्लस 2 √4, सर दोनों हो सकता है ना? हाँ हाँ हाँ, दोनों होगा बाबू, यहाँ पर मिस्टेक है आप लोग का, ठीक है। दो इरेशनल नंबर का सम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलो साहब, रियल नंबर होगा, ठीक है, दोनों हो सकता है, रेशनल इरेशनल दोनों नंबर, जैसे एग्जांपल में आप दिए हुए हैं, हाँ बोथ। चलिए आगे चलते हैं, बहुत बेहतरीन। हाँ जी, अब हम लोग यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, ए प्लस होगा, ठीक है। देखो अलजेब्रा ऑफ फंक्शन में आपको ऑलरेडी है कि अगर दो फंक्शन है एफ प्लस जी एक्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स हो जाएगा, एफ माइनस जी एक्स एफ एक्स माइनस जी एक्स हो जाएगा, एफ इंटू जी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स हो जाएगा, एफ अपॉन जी एफ बाई जी इंटू एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जी एक्स जीरो नहीं होगा और इसके एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। जैसे एग्जाम्पल में आपको दे सकता है कि एफ एक्स बराबर दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और जी एक्स बराबर दे दिया कितना? 2x दे दिया, क्या दे दिया? 2x दे दिया। तो आपसे पूछ सकता है कि फाइंड एफ प्लस जी इंटू एक्स क्या होगा, एफ माइनस जी इंटू एक्स क्या होगा, एफ इंटू जी इंटू एक्स क्या होगा, एफ अपॉन में जी इंटू एक्स क्या होगा। ध्यान दीजिएगा सर, यहां पर करना क्या है कि ये आपका हो जाएगा एफ एक्स प्लस में जी एक्स, ए एफ एक्स माइनस जी एक्स, यहाँ पर एफ एक्स इंटू जी एक्स और एफ एक्स अपॉन में जी एक्स। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, अब प्लस यहाँ 2x लिख दो, आपका कहानी यहाँ सोडा हो जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, माइनस 2x लिख दो, आंसर ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू क्या है? 2x है, ये भी आंसर हो जाएगा, गुना कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा? 2x क्यूब प्लस 2x और एफ एक्स का मान कितना हो गया बाबू? एक्स स्क्वायर प्लस 1 और जी एक्स का मान 2x, ये भी आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको अलजेब्रिक फंक्शन में, सम प्रोडक्ट डिफरेंस वगैरह वगैरह, ठीक है। आप लोग इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब तो स्क्रीनशॉट लेने का आदत हो गया है ताकि आपको लिखने के लिए पीडीएफ भी मिल सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, टेस्टिंग फॉर ए फंक्शन, ठीक है। अच्छा, फंक्शन का जो हम लोग कल लिखवाए थे, ठीक है, सी आर्टिकल 3 ए एंड 3 बी, ठीक है। चलो ए रिलेशन ऑफ ए टू बी फंक्शन और नॉट, इट कैन बी चेक बाय द फॉलोइंग मेथड, ठीक है। वर्टिकल लाइन द्वारा जो आपको कल लिखवाया गया था, if we are given the graph of relation, we can check whether given the relation function or not. If possible, draw a vertical line which cuts given curve at the more than one points. Given relation is not a function when this is vertical line means parallel y axis cut the curve only one point, then it is a function.
जो कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, मैंने कल ही बता दिया था और आज भी बता रहा हूं। ये बस आपकी बोर्ड की लिखावट आपकी पढ़ाई की खूबसूरती बढ़ा सकती है और ये कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, बस हम लोग अपने बोल भाषा में कहेंगे कि अगर हमें किसी ग्राफिकल फंक्शन को अगर चेक करना होगा कि वो फंक्शन है कि नहीं है, तो हम लोग वर्टिकल लाइन से निकाल सकते हैं। बस when a line parallel to the y-axis cut the curve only one point, then it is a function. If cut the curve more than 1 point, then it is not function. यानी कोई भी वर्टिकल लाइन हम लोग y एक्सिस के पैरेलल खींचेंगे, अगर ग्राफ कोई एक बार कट करता है तो वो फंक्शन होगा, अगर एक से अधिक बार कट करता है तो सर वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, यही बातें लिखी हुई है। ठीक है, अब आता है अलजेब्रिक एंड ट्रांसडेंटल फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन है, तो ये सारी चीजें हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल हम लोग अपना डोमेन, कोडोमेन और रेंज को थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। हमारे हेडिंग में है डोमेन। तो सर जी आपको लिखवाए थे जो ग्राफिकल फंक्शन होते हैं, सॉरी आपको मैंने लिखवाया था कि ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स फंक्शन शुड बी डिफाइंड। देखिए ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन फंक्शन SHOULD should be defined. All the value of x when function should be defined, यानी x के वे सभी मान जिस पर फंक्शन क्या हो सर, डिफाइंड हो। देखिए कल भी 2 लेक्चर दिया गया, आज भी 2 लेक्चर दिया जा रहा है, ताकि आप लोग का जो कोर्स है इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए। जितने दिन गैपिंग थे वो सारे गैपिंग को फुलफिल कर दिया जाए। ठीक है, अब कल से आपको 1 लेक्चर डाला जाएगा, बाकी क्लास अगर रुकते हैं तो फिर उसको फिर मैनेज कर दिया जाएगा। ठीक है, आइए सर, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन फंक्शन शुड बी डिफाइंड। देखिए डोमेन, डोमेन वर्किंग रूल, देखिए कहता है कि इफ y बराबर एफ एक्स एंड y बराबर जी एक्स आर टू फंक्शन गिवन। ठीक है, और यहां पर कहेंगे द डोमेन ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स इज d1 एंड d2, देन कहेंगे डोमेन ऑफ फंक्शन फंक्शन एफ एक्स, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स इज d1 एंड d2, देन आपसे यहाँ कह रहा है पहला कि देन डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स अपॉन में जी एक्स, जहां जी एक्स नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर जो डोमेन हो जाएंगे, ठीक है, इन तीनों का जो डोमेन हो जाएंगे, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ फंक्शन जी, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे तीनों का, और यहां पर हो जाएगा डोमेन जो कि डोमेन ऑफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी एक्सेप्ट जी एक्स नॉट इक्वल टू 0, यानी इसको छोड़कर सर। ठीक है, यानी चौथा वाला का जो डोमेन हो जाएगा, डोमेन डी एफ इंटरसेक्शन डी जी एक्सेप्ट जी एक्स नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जी एक्स को 0 नहीं होना चाहिए। ये हम लोग कहोगे सर सम प्रोडक्ट डिफरेंस और डिवाइड का। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास जो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, ध्यान दीजिएगा, और एफ एक्स का डोमेन और जी एक्स का डोमेन d1 और d2 दिया हुआ है। ठीक है, d1 d2 या df dg भी कर सकते हैं। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स का डोमेन d1 इंटरसेक्शन d2। ठीक है, इन तीनों का हम लोग पुनः लिख दे रहे हैं आपको, इन तीनों का d1 इंटरसेक्शन d2 हो जाएगा, और इसका जो हो जाएगा इसका तो d1 इंटरसेक्शन d2 एक्सेप्ट
gx नॉट इक्वल टू 0। बार बार मैं बता रहा हूं, आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। ये हम लोग का स्क्रीनशॉट में चला जाएगा, आपको पीडीएफ भी बनकर मिलेगा, ठीक है। पीडीएफ मिलेगा, असाइनमेंट मिलेगा, डीपीपी मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, सब विधि व्यवस्था आपका बनाया जाएगा। इसमें आप टेंशन नहीं लेंगे, लेकिन हाँ टाइम लगेगा। हम लोग नए हैं इस ऐप पर, थोड़ा थोड़ा समय लगेगा, सब सीख जाएगा तो आपका सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं सर। हाँ अब देखते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आप देखेंगे। टू फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन। जैसे देखो साहब, पहला हमारे पास आता है, जैसे हमारे पास पहला आता रूट अंडर एफ एक्स, ठीक है। रूट अंडर एफ एक्स आता है, या कहते हैं कि द फंक्शन विच कंटेनिंग इवन रूट्स, इवन रूट्स, या आपके पास फंक्शन हैव इवन रूट्स, इवन रूट्स हैं, तो इसके जो डोमेन हो जाएंगे, जो डोमेन हो जाएंगे वो एफ एक्स ग्रेटर इक्वल 0 हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? एफ एक्स ग्रेटर इक्वल 0, यानी कि अब इसके पास जो है एफ एक्स के पावर 1/2 हो, या एफ एक्स के पावर 1/4 हो, या एफ एक्स के पावर 1/6 हो, या एफ एक्स के पावर 1/10 हो, सबका डोमेन जो हो जाएगा एफ एक्स ग्रेटर इक्वल 0 हो जाएगा। पहला आप वो 4 तो वो हो गया, 5 इसको ले लेंगे, लेकिन हम लोग के लिए पहला मान के चलते हैं सर, ठीक है। या पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, बहुत बेहतरीन चीज है। दूसरा, अगर आपके पास 1 में रूट अंडर एफ एक्स आता है, ठीक है, इसको कर दीजिए 1/f(x) या 1/gx कर दो, gx, या f(x)/gx या k/gx, ये तीनों में से कोई भी फंक्शन होगा तो जो डोमेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो डोमेन इसका हो जाएगा वो gx नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी x का वह मान जिस पर फंक्शन 0 न हो, ठीक है। तीसरा में सर जी हम लोग का क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 1 में रूट अंडर एफ एक्स रहेगा इसका डोमेन, तो सर जी नीचे तो 0 नहीं होना चाहिए और रूट को पॉजिटिव हो जाए, इसका डोमेन जो हो जाएगा एफ एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव हो जाएगा सर, एफ एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। चौथा हम लोग का आता है कि सर साइन इनवर्स एफ एक्स हो या कॉस इनवर्स एफ एक्स हो, इसका जो डोमेन हो जाएगा एफ एक्स ग्रेटर इक्वल -1 लेस इक्वल 1, यानी एफ एक्स जो है -1 से बड़ा होगा और +1 से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं साहब, कहाँ चलते हैं आगे, इसको सेव कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा, इस सबको लिख लेंगे आप लोग, ठीक है। आगे चलते हैं सर, पांचवा, जो भी है tan इनवर्स एफ एक्स या tan cot इनवर्स, इसका जो डोमेन हो जाएगा एफ एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ठीक है, एफ एक्स बिलोंग टू ऑल रियल नंबर। आपका छठवां आता है, मान लेते हैं जी लॉग है, क्या है, लॉग है, और यहां दे दिया एफ एक्स, ठीक है। तो आपका इसका डोमेन जो हो जाएगा एफ एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ एक्स पॉजिटिव। उसी तरह आठवां लॉग एफ एक्स, अब बेस में जी एक्स रहेगा, तो इसका जो डोमेन हो जाएगा एफ एक्स को पॉजिटिव लिखेंगे, जी एक्स को पॉजिटिव लिखेंगे और जी एक्स नॉट इक्वल टू 1 लिखेंगे, ठीक है। 9 नंबर में आता है कि लॉग एफ एक्स का आपका स्क्वायर हो या लॉग मॉड में एफ एक्स हो, ठीक है।
लॉग जो है रूट में एफ एक्स हो, सॉरी रूट में एफ एक्स हो, उस केस में एफ एक्स को सिर्फ पॉजिटिव दिखाएंगे, ठीक है, जीरो नहीं दिखाएंगे। अगर इसी को 10वां में कहते हैं रूट अंडर लॉग एफ एक्स हो, ठीक है, तो उस केस में हम लोग डोमेन दिखाएंगे लॉग एफ एक्स ग्रेटर इक्वल 0, फिर एफ एक्स का डोमेन निकालेंगे, दोनों का अलग अलग कॉम्पोजिट फंक्शन है, सिर्फ पॉजिटिव दिखाएंगे, ठीक है। इसको भी लिख लीजिए, बहुत मार्मिक चीज चल रहा है, ठीक है। देखिए यहां पर अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट जो आता है 10वां नंबर कि लॉग यहां पर एफ एक्स का मॉड हो या आपका लॉग एफ एक्स का स्क्वायर हो, तो इस ये भी पॉजिटिव है। उस केस में जो डोमेन हो जाएगा आपका वो एफ एक्स पॉजिटिव से डर नहीं, जीरो से डर है। किससे डर है? जीरो से। एफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इतने सारे फंक्शन का जो डोमेन है सर, हम लोग चुटकी में निकाल देंगे। जैसे लॉग हमारे पास एक्स बेस ए है, कहेंगे एक्स पॉजिटिव, ए पॉजिटिव और ए नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस पर हम रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, करेंगे, और इसके आगे हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। जैसे छोटा सा क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं, उसके आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है सर। देखो साहब, जैसे कहता है फाइंड जैसे कहता है फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। एफ एक्स बराबर दे दिया 1 बटा में रूट अंडर एक्स माइनस 2, इसका डोमेन निकालना है सर। क्या निकालना है? डोमेन। तो आपको क्या करना है भाई, 1 बटा, इसका मैच किससे कर रहा है? 1 बाय रूट एफ एक्स से कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि एफ एक्स को पॉजिटिव दिखाएंगे, यानी एक्स माइनस 2 को पॉजिटिव दिखाएंगे, यानी एक्स ग्रेटर देन 2 दिखाएंगे। डोमेन जो फंक्शन है 2 से बड़ा, 2 से इनफिनाइट हो जाएगा सर, ओपन इंटरवल। तो क्या आप जो है एफ एक्स बराबर 1 बटा में रूट अंडर एक्स माइनस 1, 1 बटा में रूट अंडर एक्स माइनस 4, 1 बटा में रूट अंडर 5 माइनस एक्स और 1 बटा में रूट अंडर 3 इंटू एक्स माइनस 2, क्या बना सकते हैं? इसका डोमेन निकाल सकते हैं। अगर निकाल सकते हैं तो ये आपने होमवर्क में क्या करिएगा, बना लीजिएगा। एफ एक्स जी एक्स जो भी है, पी एक्स जो भी फंक्शन देगा आप बना लीजिएगा। एच एक्स 3 बटा में रूट अंडर 5 इंटू एक्स माइनस 4, ये सबका आप डोमेन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट? नो डाउट सर, लिख लो। तो एक क्वेश्चन आपके सामने हो गया, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू सभी लोग को, आज के लिए इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।